हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रूट या फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यानी किसी पॉलिनोमियल के जीरोज या रूट के बारे में जानेंगे। दोनों क्या होता है, सेम चीज़ होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिकल पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस बी टाइप का होता है। ओके, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल उसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, लीनियर। अब जैसे हम लोग पी से पॉलिनोमियल को दर्शाते हैं, अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे जो आएगा हमारा टर्म वो x के फॉर्म में आएगा। अगर यहाँ पे y है तो वो y के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ay प्लस b। जहाँ पे a नॉट इक्वल 0, क्योंकि a 0 के इक्वल हो गया तो हमारा क्या नंबर बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जब भी हमको लीनियर पॉलिनोमियल का रूट या फिर जीरो बोले निकालने के लिए तो क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर दे, वो क्या कहलाता है, उसका रूट कहलाता है। जैसे अभी हम ले लें x माइनस 5 लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल तो x के ऐसा क्या वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम क्या, x वैल्यू 5 माइनस 5 इक्वल 0। तो जो हमारा x इक्वल 5 आया, ये इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, रूट या 0। यानी कि जो हमारा वेरिएबल रहता है उसकी ऐसी वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल ला दे, तो क्या कहलाता है, उसका रूट या फिर जीरोस कहलाता है। अब चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। a, b और c रियल नंबर है। अगर a इक्वल 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 तो हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसीलिए a नॉट इक्वल 0 होगा। अब बात करते हैं इसके भी जीरोस के बारे में। तो देखिए ये डिग्री है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो जितने डिग्री रहेगी किसी भी पॉलिनोमियल में उसके उतने ही रूट्स या जीरो आएंगे। जैसे हमारा लीनियर था उसमें केवल एक आया था, इसमें कितने आएंगे, इसकी डिग्री 2 है तो इसमें 2 रूट्स मिलेंगे। अगर डिग्री 3 होता तो 3 मिलते, और अगर 4 होता तो 4 मिलते। देखिए हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी 2 आएंगे। तो x की ऐसे क्या वैल्यू हो सकती है जो हम यहाँ पे रख दें तो इसके 0 के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे निकालने के हम लोग के पास 2 तरीके हैं रूट्स को निकालने के लिए। अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो तो रखिए, वरना इसका क्या कर देते हैं, फैक्टर करके लगाते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं बीच वाले टर्म को। और एक आता है हम लोगों का फार्मूला होता है, स्पेशल फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक, वो हमारा होता है जैसे ये है ना, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है x इक्वल माइनस
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी क्या हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, a क्या हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c हमारा कांस्टेंट हो गया और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये केवल किसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए, अन्य में ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे इजी तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ओके, ये जब 100 या 200 के नीचे हो तो इसको इजी करने का सबसे तरीका होता है 6 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। 6 को 1 × 6, 2 × 3, और कोई तरीका नहीं है 6 को लिखने का। अब देखते हैं ये जो दोनों मल्टीप्लाई क्यों लिखा हूँ, एक बार इसको ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये जो मिडिल टर्म है वो आ जाना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या है 1 क्या है हाइड है। 6 में 1 ऐड करेंगे 7, हमको क्या चाहिए 1 नहीं आया। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 नहीं आया, तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए 2 में 3 ऐड करेंगे 5 नहीं है, लेकिन 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो जो हमारा ये छोटा वाला टर्म है ये बड़ा वाला डिजिट है। अगर आगे माइनस है, हमेशा किसमें से बड़े से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो अगर आगे माइनस है तो बड़ा वाला क्या होगा माइनस और छोटा वाला प्लस। अगर ये प्लस रहता तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है तो ये वाला प्लस रहता है, ये वाला माइनस। सपोज करो यहाँ पे क्या होता है +1 होता, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 3 और -2, तो 3 में से 2 को 3 -2 = 1 आता। लेकिन हमारा यहाँ पे था क्या माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 - 3 = -1, तो ये हमारा है। तो बीच वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं x² + 2x - 3x - 6। अब इसमें से माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1, और x वैसे ही क्या होता है कॉपी हो जाता है, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड होता है। यहाँ पे कॉमन x² को हम क्या लिख सकते हैं x × x, और 2x को क्या लिखते हैं 2 × x। दोनों में कॉमन क्या है x, तो x बाहर ले, जितना कॉमन उतने से डिवाइड। x को डिवाइड करेंगे x से x गया, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, और जिसको डिवाइड करेंगे x कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे +2। ये देखिए इसमें भी माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में क्या है कॉमन 3 × x है, 3 × x। 6 को क्या लिखते हैं 2 × 3, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल हुआ, x बचा, और ये माइनस है, माइनस कैंसिल किया तो क्या बचेगा प्लस, और 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब ये देखिए जो ब्रैकेट में है दोनों सेम आ गया, तब तो हम फैक्टर कह रहे हैं वो सही आ रहा है, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं आया तो हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर गलत होगा। तो यहाँ पे x + 2 2 बार आता है, इसमें से कोई एक बार लिखते हैं। अब ये जो दोनों है ना ब्रैकेट के बाहर, इनको एक साथ इन ब्रैकेट लिखते हैं, तो x - 3। तो ये हो गया हमारा क्या फैक्टर। अब ये देखिए जीरोज की बात करते हैं, x + 2 और x - 3 हमारे 2 आए। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा x + 2 = 0, x क्या हो गया -2, और यहाँ पे x - 3 = 0, x = 3। तो देखिए अगर इस विधि से निकालते हैं तो ये जो हमारे दो फैक्टर आते हैं, इसकी जो रिजल्ट वैल्यू आ जाती है x = -2, x = 3, ये हमेशा क्या होंगे इसके रूट्स होंगे। देखिए x = -2 रख दें, x = -2 रखने पर -2, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, माइनस पहले से है -2 - 6, -2 का स्क्वायर 4, माइनस का इवन है ना तो क्या होता है पॉजिटिव आता है, तो माइनस +2 - 6 = 6 - 6, हमारा क्या आ गया 0। यानी कि अगर x की ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर दे और दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या करते हैं 0, तो उससे क्या होता है रूट होता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं इसको चेक कर सकते हैं।
x इक्वल 3 रख दे तो p 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9 और दोनों क्या गए सेम साइन है तो ऐड होंगे माइनस 9 इक्वल 0, अगेन क्या आ गया 0, तो हमारे x इक्वल -2 और x इक्वल 3 इसके क्या होंगे रूट्स होंगे, तो रूट्स इसके कौन कौन से आएंगे -2, 3। अब ये देखिए हमने इसको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके लाया था तो ये हमारा इतना आया था। अब इसको उस मेथड से देख लेते हैं, इसको हमारा दिया गया है x² -x -6, इसको इससे कंपेयर करते हैं। इसका कोफिशिएंट a इक्वल 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट b इक्वल -1 और c इक्वल -6। अब यहाँ पे रख के देख लेते हैं फार्मूले में, माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6 अपान में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 अपान में 2, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपान में 2, 1 प्लस माइनस 5 अपान में 2। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस, तो यहाँ पे टेकिंग प्लस साइन, जब प्लस लेंगे तो 1 प्लस 5 अपान में 2 इक्वल 6 अपान में 2 इक्वल दिया है x की वैल्यू, और एक बार निगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे x इक्वल 1 माइनस 5 अपान में 2 इक्वल -4 अपान में 2 इक्वल -2, यानी कि एक बार x की वैल्यू 3 आई, एक बार -2। तो अगर आप लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस फार्मूले से उसका रूट्स निकाल सकते हैं। x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2 है, इससे कंपेयर कर देंगे, कोफिशिएंट लिख लेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। तो हमने ये देखा था कि कोई भी क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप से आते हैं, उसको सॉल्व करने का 3 ही होता है। देखिए पहला क्या है हमारा x² -7x प्लस 10, जहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे x² कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन फॉर्म है। तो तीनों को हम देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहला देखिए ये x², तो ये 10 है, 10 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 और 2 मल्टीप्लाई 5। अब जैसे पीछे बताया था, इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या टर्म है इसको कोफिशिएंट आना चाहिए, तो 10 + 1 11 नहीं है, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 नहीं है, 5 + 2 7। देखिए ऐड करने पे 7 आ रहा है, इसका साइन क्या है माइनस, यानी कि सेम साइन आपस में ऐड होते हैं, तो -2 और -5, तब ये क्या होगा -7 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² -5x -2x प्लस 10, दोनों में कॉमन x दिख रहा है, x कॉमन लिया, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x करेंगे x² हो गया -5 बचा। अब यहाँ पे देखिए 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है निगेटिव, यानी कि साइन के साथ हम 2 क्या ले लेंगे कॉमन, तो x -5 आ जाएगा, 2 5 जा 10, दोनों सेम आ गए, तो x -5 और x -2। अब यहाँ पे देखिए जिसका कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट डिग्री वाला है, इसका क्या होता है कोफिशिएंट 2 हो, तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 इक्वल 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 1 × 10 और 2 × 5। अगेन हमारा ऐसा आ गया, तो इसको ऐड करेंगे, 11 नहीं है, 10 में से 1 माइनस किया 9 नहीं है, 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 और दोनों क्या है माइनस साइन होना चाहिए, तो -7 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² -2x -5x प्लस 5, 2 दोनों में कॉमन है और x है, तो
x माइनस 1 आया, 2x से 2x कैंसिल हुआ, यहाँ पे केवल x बचेगा, 2x से 2x पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा, दोनों x माइनस 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2x माइनस 5। देखिए ये 5 को हम आगे भी कर सकते हैं, 2 को पीछे भी कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इनके पोजीशन को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, 2x में से x गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऊपर वाला आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा -5। अब ये देखिए x के साथ यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे x के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं लेने वाला है तो क्या रहेगा केवल 1 कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x माइनस 5, यहाँ पे हमारा 2x माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे x माइनस 1, दोनों सेम आया। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको पहले रख रहे हैं किसको बाद में रख रहे हैं। अब ये देखिए जब फ्रैक्शन में हो ना तो सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब ये किस टाइप का हो गया सेकेंड वाले टाइप का। अब इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हमारा क्या आ गया 16 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए पहली बार ऐड करेंगे 16 प्लस 1 17 नहीं है, 16 में से 1 गया 15, x का कोफिशिएंट नहीं है, 8 प्लस 2 10 नहीं, 8 में से 2 गया 6 नहीं, 4 प्लस 4 8 आ रहा है, लेकिन क्या है माइनस साइन और ऐड करने पे आ रहा है मतलब यहाँ पे हमारा दोनों क्या होगा -4 और -4, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1/8। यहाँ पे कॉमन हमारा क्या हो जाएगा 4x कॉमन हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार में और x बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 4x माइनस 1। अब ये देखिए x के साथ क्या है प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस, और दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं रहता क्या रहता है 1, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 1/8 बाहर रहेगा, दोनों में 4x माइनस 1 दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, और यहाँ पे 4x माइनस 1। ये हमारा हो गया, दोनों सेम दिख रहा है तो इसको स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, या इतने पे ही छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/8 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक होते हैं उसमें 3 ही टाइप के आते हैं, जिसका कोफिशिएंट 1 हो, कोफिशिएंट यहाँ दिया और एक फ्रैक्शन हो, और तीनों को मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया।